आपने लास्ट 5 वीडियोस को देख लिया होगा और बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि आप उसको जब तक क्लियर नहीं करोगे आप जो अकाउंट्स को सीख नहीं पाओगे। आप उसको बार बार देखते रहिए और वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप उसमें इतने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो हम लोग चलते हैं हमारे एकेडमिक ईयर 2020-21 की तरफ और हम लोग आज देखेंगे कि हमारा 2021 का सिलेबस जो चेंज हो गया है। तो आज हमारे बुक कीपर अकाउंटेंसी में ये बात कौन से चैप्टर्स है और सिलेबस में क्या क्या है और पेपर पैटर्न कैसा है। पेपर पैटर्न का जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा है, कि आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला। पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स लिखे। आपको ये बात बुक कीपर अकाउंटेंसी में आपके अकाउंट्स में आपको 10 चैप्टर्स है। पहला जो आपका चैप्टर्स है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, जिसको हम लोग एनपीओ कहते हैं। थर्ड चैप्टर आपका जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है। आपका फोर्थ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है और फिफ्थ चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर है। सिक्स चैप्टर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 7 पर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 8 आपका जो चैप्टर है वो है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। लास्ट ईयर आपको इसके अंदर कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ में डिबेंचर्स भी थे। ये बार नहीं है, ये बार आपको सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स है। उसके बाद में आपको जो 9 चैप्टर है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपको ये बात 10th जो चैप्टर है कंप्यूटर अकाउंटिंग, जिसमें आपको थोड़ा टैली का इंट्रोडक्शन दिया गया, क्योंकि अकाउंट्स में आजकल जो अकाउंट्स होता है वो पूरा टैली पर ही चलता है। इसके लिए अभी आपके सिलेबस में ये साल से आपको पहले से ही टैली के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हम लोग देखते हैं कि ये जो चैप्टर्स है आपके 10 चैप्टर्स, ये आपके बोर्ड के पेपर में कितना मार्क्स कवर करते हैं, क्या वेटेज है। पहला जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये आपके बोर्ड के पेपर में आपकी बार है 12 मार्क्स है। इससे पहले आपका जो पार्टनरशिप का चैप्टर आता था फाइनल अकाउंट का, वो आपके 15 मार्क्स का होता है, लेकिन आपकी बार ये कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। सेकंड जो हमारा अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न का जो चैप्टर है वो है 12 मार्क्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है वो आपको आएगा 10 मार्क्स के लिए, पहले भी 10 मार्क्स के लिए था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये भी 10 मार्क्स के लिए। डेथ ऑफ पार्टनर ये पहले भी 10 मार्क्स का था, ये भी 10 मार्क्स के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये पहले आपको आता था 10 मार्क्स के लिए, लेकिन अब की बार आपको आएगा 8 मार्क्स के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका 10 मार्क्स का चैप्टर। कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 मार्क्स। कंप्यूटर अकाउंटिंग 8 मार्क्स। आपके 10 चैप्टर्स जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ये उन लोगों का वेटेज है कि कौन सा चैप्टर आपके पेपर में कितने मार्क्स का वेटेज रखता। ये हो गया आपका सिलेबस, सिंपल। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कि कौन सा चैप्टर जो है आपको कौन से क्वेश्चन में आएगा, वो हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। चलते हैं आगे। ये आपका पेपर पैटर्न है 2021 का एज पर न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स, एज यूजुअल आपका ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, लेकिन इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स था उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाते थे, उसमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने होते थे। ये बार ऐसा नहीं होगा। ये बार आपका जो पेपर है थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग है। यहाँ पर आपको कंपलसरी 4 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ आपको 4 के 4 अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स के लिए। पहले आपको ये जो 20 मार्क्स की जगह आपको 15 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आता था, 5 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना होता था, लेकिन आपकी बार आपको 4 आएंगे ऑप्शंस और 4 के 4 अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स के लिए। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो है एनी वन आउट ऑफ 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आपको ऑप्शन आएगा ए एंड बी, आपको ए अटेम्प्ट करना है, ए कीजिए, बी करना है, बी। कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सेम है ए और बी, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका सेम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये ए और बी है, लेकिन ये आएगा आपको 8 मार्क्स के लिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा, आपके पास ऑप्शन उसमें भी अवेलेबल है, आपको कोई एक करना है 8 मार्क्स के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है 12 मार्क्स का कंपलसरी है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही रहेगा लेकिन कंपलसरी। यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं है, ये भी आपको 12 मार्क्स का है। हम लोग करते 20, 10, 10, 8, आप टोटल होता है 80, राइट। आपको ये 80 मार्क्स का पेपर आएगा। बस इतना हो गया कि थोड़ा चैलेंजिंग ये हो गया कि आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है ये बार उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाले। आपको 4 के 4 टाइप्स को ऑब्टेन करना रहेगा और वो 20 मार्क्स के लिए रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन नंबर्स पर कौन से चैप्टर्स आने वाले। ये हमारा पैटर्न जो आपको आने वाला, मैंने आपको बताया कि आपका पेपर पैटर्न जो है, एक बार आपका जो पेपर है वो थोड़ा चैलेंजिंग है। इस बार आपको जो ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का, आपको एक कंप्लीट 20 और 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं, ये हमारे टेक्स्ट बुक में 10 ऑप्शंस है। पहला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट। सेकंड वर्ड टर्म फ्रेज एज यूजुअल आता है। थर्ड है ट्रू फॉल्स विद रीजन। ट्रू फॉल्स विद रीजन में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 मार्क्स का एक। बाकी सब में नॉर्मली 1 मार्क्स के लिए आपका एक क्वेश्चन होता है। सिर्फ यहाँ पे आपको विद रीजन एक्सप्लेन करना है, इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन देंगे, 2.5 मार्क्स का एक होगा। फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंसेस। आप लोग ये सब देखे हुए हैं। एग्री से एग्री विद, ये यहाँ पे रीजन नहीं है, यहाँ पे विद रीजन नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि मैं एग्री या नहीं। कैलकुलेट द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको कुछ नया है जो आपके पास है। जैसे आपको दे देगा कि आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, या फिर आपको दे देगा कि सर यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाइए या प्रीपेड अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाइए। फिर आएगा आपको परफॉर्मर, जो पहले भी था, परफॉर्मर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और लास्ट में आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ ड्यू डेट्स दे देगी और 1-2 कैलकुलेट करने बोलेगा, ऐसे टेबल्स आपको आएंगे। आपने भी टेक्स्ट बुक में देखा होगा। ये सब जो है हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा। जैसे एक के अंदर आपके 5 होंगे, आपको 5 अटेम्प्ट करना है और 5 मार्क्स के अटेम्प्ट करना है। सिर्फ ट्रू फॉल्स विद रीजन जो है वो आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2.5 मार्क्स के। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि आपको जो पेपर है आपकी बार बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको इसमें से कोई 4 आएंगे, ऑप्शंस नहीं होंगे। आपको 4 के 4 अटेम्प्ट करना है और कौन से 4 होंगे वो चेंज होते रहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों को इन 4 चैप्टर्स में से आएंगे। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऑप्शन होगा कि आपको ए और बी होगा, उसमें से आपको जो दोनों करना है दोनों में से करना है। चैप्टर जो ये दोनों क्वेश्चंस के लिए आने वाले हैं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको ऊपर के 2 क्वेश्चन नंबर 2 में आए और नीचे के 2 क्वेश्चन नंबर 3 में। इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेथ आ जाए और क्वेश्चन नंबर 3 में एडमिशन और रिटायरमेंट आ जाए, या फिर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाए, एडमिशन आ जाए, बाकी के 2 क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। यानी कि दिशा फिक्स नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में यही 2 चैप्टर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में यही 2 चैप्टर आएंगे। आपको इन चारों में से दोनों क्वेश्चन में कौन सी भी चैप्टर्स मिलेंगे, यानी आपको चारों का प्रिपरेशन करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 8 मार्क्स, दोनों 8 मार्क्स के लिए। सेम वैसे ही पैटर्न है, ऑप्शन है ए और बी, आपको कोई एक करना है। सेम 4 चैप्टर्स है यहाँ पर भी। देखिए, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, कंपनी अकाउंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। सेम वैसे ही कि कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हो सकता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म आवे और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाए, और क्वेश्चन नंबर 5 में कंपनी अकाउंट्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग आ जाए। यानी कॉम्बिनेशन फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहेगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी में कुछ आएगा, जो बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी में आएगा। करना आपको एक है, 4 में भी एक करना है, 5 में भी एक करना है, सेकंड में भी एक करना है, थर्ड में भी एक करना है। ऑप्शंस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका वो कंपलसरी क्वेश्चन, वहां पे आपको ऑप्शंस नहीं है। 12 मार्क्स का आपका चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट कंज्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, 12 मार्क्स। सिंपल। तो बस ऑब्जेक्टिव्स पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, और ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही सिंपल होते हैं। ऐसा कर देखो, आप अगर इन चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स करने में बहुत आसान होगा। ऑब्जेक्टिव्स
मैं बोलूँ अलग से पढ़ने की चीज़ नहीं होती है कि अलग से बैठ के फिल द ब्लैंक्स को याद किया जाए, मैथ द फॉलोइंग को देखा जाए और व्हाट टर्म फ्रेज को याद किया जाए। आप अगर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको अपने आप ही सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर चैप्टर समझ गए तो आप इन सबको इजीली कर सकते। सिंपल है। ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स है, ऑप्शन से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स है, ऑप्शन से कोई एक करना है। चैप्टर्स भी आपको पता चल गए कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कौन से चैप्टर्स है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कौन से चैप्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता चल गया, कंपलसरी क्वेश्चन है और चैप्टर भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको चैप्टर भी पता चल गया, मार्क्स भी पता चल गया। ये पूरा आपका 2021 का पेपर का पैटर्न है अकाउंट्स के पेपर। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि पेपर पैटर्न ये बार का कैसा है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है तो पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया। थैंक यू।